है, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है पीएचपी के अंदर इंक्लूड एंड रिक्वायर मेथड्स। ठीक है, हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, इंक्लूड और रिक्वायर। ठीक है, ये इंक्लूड और रिक्वायर के मेथड्स करते क्या है, इनकी एक सिमिलैरिटी ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पीएचपी का पेज है, ठीक है, और उस पीएचपी के पेज के अंदर अगर मुझे कोई और फाइल ऐड करवानी है, ठीक है, पीएचपी की कोई दूसरी फाइल ऐड करवानी है अपने एक पीएचपी के पेज के अंदर, तब मैं इन दोनों मेथड्स का यूज करता हूं। ठीक है, हमने इंक्लूड पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते थे, हमने एक मतलब जब पीछे हमने डेटाबेस का काम किया है उसके अंदर हम डीबी कनेक्शन की फाइल एक बनाते थे और उसको इंक्लूड के थ्रू अपने उन पेजेस में ऐड करवाते थे जहां पे मैं डेटाबेस का काम करता था। ठीक है, तो वो काम हम इंक्लूड के थ्रू भी कर सकते हैं, रिक्वायर के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो मेथड्स हैं। ठीक है, पहले मैं इनका आपको प्रैक्टिकल वर्क बताता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद इसकी थ्योरी के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ ब्रैकेट्स पे आया हूं और यहाँ पे आके मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूं। ठीक है, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और BAM64 का फोल्डर है, फिर www का फोल्डर है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक फोल्डर पहले बना लेता हूँ। ठीक है, और इस फोल्डर का नाम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल हम प्रोजेक्ट। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ और इसको हम क्या देते हैं फॉर एग्जांपल include.php। ठीक है, बल्कि एक काम करते हैं, मैं इसका नाम रखता हूँ home.php। ठीक है, सेव करते हैं इसको और यहाँ पे आके वो जो हम बेसिक कोड लेते हैं HTML:5 टैब प्रेस करते हैं। अब देखो, अब मेरे पास फॉर एग्जांपल होता क्या है, PHP एप्लीकेशंस के अंदर मतलब मैं एक वेब एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो अब आपको पता है वेब एप्लीकेशन मतलब एक वेबसाइट, ठीक है, जो कि डायनेमिक वेबसाइट होगी। अब आपको पता है एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं। ठीक है, वेबसाइट का मतलब ही क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। सही है, तो वो जो जितने भी पेजेस होते हैं, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आपकी वेबसाइट के हर पेज पे कुछ कंटेंट सेम होता है, और वो कौन सा कंटेंट होता है, हेडर, नेविगेशन बार, फूटर वगैरह, ये सारे पेजेस पे सेम चलता है, स्टैटिक चलता है, फिक्स चलता है। ठीक है, तो मैं क्या करूं, अगर आपको पता है अब नेविगेशन बार का कोड बहुत सारा होता है, ठीक है, और मैं फॉर एग्जांपल उससे बचने के लिए मैं क्या चाह रहा हूं कि हर पेज पे मैं वो नेविगेशन बार का कोड बार बार लिखूं। इससे अच्छा क्या है कि उसको एक PHP फाइल के अंदर मैं रख देता हूं। ठीक है, और फिर उस फाइल को इंक्लूड या रिक्वायर के मेथड के थ्रू मैं हर पेज पे जहां जहां मुझे वो फाइल चाहिए हर पेज पे मैं उसको कॉल करवा लूं। इससे क्या होगा कि वो जो कोड है वो मुझे हर जगह कॉल करने की जरूरत नहीं होगी, हर पेज पे कॉल करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं एक और न्यू फाइल बनाता हूँ इसी के अंदर। ठीक है, Ctrl+N प्रेस करता हूँ और इसको पहले मैं सेव करता हूँ। ठीक है, और हम यहाँ पे आते हैं अपने सी ड्राइव में और यहाँ पे BAM64। ठीक है, और इसके अंदर जो अभी हमने बनाया है, ठीक है, इसका नाम क्या रखा है, फोल्डर का प्रोजेक्ट, और इसके अंदर ये वाली फाइल है। अब इसके अंदर मैं एक और फाइल बनाता हूँ और मैं इसको कहता हूँ header.php। क्या कर रहा हूँ, header.php, मतलब देखो ये जो मेरा home.php का पेज है उसके अंदर मैं header.php की फाइल को इंक्लूड के मेथड के थ्रू ऐड करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं ये फाइल बना रहा हूँ, यहाँ पे सेव करते हैं, और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं हेडर बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल h1 के टैग के थ्रू। ठीक है, और इस h1 के टैग को मैं एक क्लास दे देता हूँ जंबोट्रॉन। ठीक है, मतलब जो एक बड़ा सा डिव हमें शो करवाता है। ठीक है, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ। अच्छा, इसको पहले मैं टेक्स्ट सेंटर कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें बूटस्ट्रैप की एक और क्लास है टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ माय न्यू वेबसाइट। अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे मेरे पास बूटस्ट्रैप तो कहीं ऐड नहीं करवाई ना मैंने इस फाइल में, मतलब बूटस्ट्रैप की वो जो फाइल होती है CSS की वो लिंक करवानी पड़ती है ना, लेकिन इसको मैं जहां कॉल करूंगा home.php यहां पे वो फाइल लिंक होनी लाजमी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं वो जो बूटस्ट्रैप की 3 फाइल्स होती है, ठीक है, ये 3 फाइल्स है मेरे पास, मैं इसको कॉपी करता हूं और जो हमारा फोल्डर है, ठीक है, सी ड्राइव के अंदर, ठीक है, BAM64 और www, और यहाँ पे आके
हमने जो बनाया है प्रोजेक्ट का फोल्डर है, ठीक है। इसके अंदर मैं इन तीनों फाइल्स को क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और वो जो क्लास है CSS की, वो बूटस्ट्रैप की, वो कौन से फोल्डर में, CSS के अंदर है। तो सबसे पहले मैं इसको लिंक करवा देता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। मैं हेड के टैग क्लोजिंग टैग में आता हूँ और यहाँ पे लिंक लिखता हूँ और टैब प्रेस करो, एक सेकेंड, लिंक स्मॉल में लिखना है, लिंक टैब प्रेस करो तो वो पूरा टैग ओपन करके दे देगा। अब वो जो CSS फाइल है उसका पाथ देना है, CSS के फोल्डर के अंदर उसका नाम है bootstrap.min.css, ये वाली फाइल, इसको मैं ऐड करवा देता हूँ। और तीसरा एट्रीब्यूट होता है टाइप, इसको हम देते हैं टेक्स्ट CSS, ठीक है। तो मतलब अब देखो, अब इस फाइल को मुझे ऐड करवाना है कहां पे, यहाँ पे, क्योंकि देखो अभी तो आपको पता है हेडर का बहुत सारा कोड होता है, मैंने जस्ट छोटा सा कोड लिखा है समझाने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। अब देखो बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम हम फॉलो करते हैं, ठीक है, उसको फॉलो करते हुए मैं अपनी इस हेडर की फाइल को इंक्लूड करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, एक डिव ओपन करते हैं, डिव लिखो टैब प्रेस करो, ठीक है, फिर डिव लिखो टैब प्रेस करो, ठीक है। और यहाँ पे जो हम पहली क्लास अप्लाई करते हैं वो कौन सी होती है, कंटेनर। और इस कंटेनर के अंदर मुझे एक रो चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कह देता हूँ, रो की क्लास। और अब देखो एक रो में 12 कॉलम्स होते हैं ना, और मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा हेडर होगा वो उन 12 कॉलम में शो होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, इसके अंदर अब मैं इस हेडर की फाइल को इंक्लूड करवाता हूँ, ठीक है। और मैंने क्या बताया, हम इंक्लूड भी यूज कर सकते हैं और रिक्वायर भी यूज कर सकते हैं, इसमें डिफरेंस ही अभी मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ इंक्लूड, ठीक है। अच्छा ऐसे नहीं, इंक्लूड PHP का मेथड है ना, तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, PHP, ठीक है। और इसके अंदर अब मैं यूज करूंगा इंक्लूड, ठीक है, मेथड है। और इसके अंदर अब वो जो हेडर वाली फाइल थी उसका क्या नाम था, header.php, बस, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके, ठीक है, लोकल होस्ट पे प्रोजेक्ट हमारे फोल्डर का नाम है और इसके अंदर हमने फाइल बनाई है home.php, ठीक है। इसको हम एंटर करते हैं तो ये देखो ये नजर आ रहा है, ये डिव आपको, ठीक है, ग्रे लाइट ग्रे कलर का डिव है। और यहाँ पे जो टेक्स्ट सेंटर की क्लास मैंने अप्लाई की थी वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और मार्जिन है, मतलब कंटेनर क्लास है ना, वो लेफ्ट टॉप राइट और बॉटम से थोड़ा सा मार्जिन रखती है, ठीक है। तो ये मेरी वेबसाइट का हेडर आ गया, ठीक है। और ये किसके थ्रू आया है, ये मैंने बनाया कहीं और है, लेकिन इसको मैं इंक्लूड करवा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो जब ये फाइल मैंने बनाई थी, इसके अंदर जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस मैंने ऐड करवाई है, ये वर्क कैसे कर रही है, ये वर्क इसीलिए कर रही है क्योंकि इस फाइल को जब मैं कॉल करवा रहा हूँ मेन फाइल के अंदर, वहां पे बूटस्ट्रैप की जो क्लास है वो लिंक हुई हुई है, तभी ये अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होती है, नेविगेशन बार होती है। तो देखो मैं Ctrl+N प्रेस करता हूँ और इस फाइल को वहीं पे हम सेव कर लेते हैं, www फिर www और इसके अंदर प्रोजेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे आके अब मैं इसका नाम रख लेता हूँ navbar.php, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं PHP का कोड ले लेता हूँ, मेरे पास वो PHP का कोड जो नेविगेशन बार का होता है, मतलब वो HTML का कोड होता है नेविगेशन बार का, लेकिन बूटस्ट्रैप का वो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। देखो ये मेरे पास नेविगेशन बार का कोड है, मैं इसको यहाँ से Ctrl+A करता हूँ और कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये जो कोड था ये आप W3 स्कूल से ले सकते हो, ये बना हुआ वहां पे रखा हुआ है, ठीक है। मैं जो समझाने की पर्पज से लिया है मैंने इसको, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और अब इसको Ctrl+S कर देता हूँ, ठीक है। और अब इस फाइल को भी मुझे ऐड कहाँ पे करवाना है, अपने होम में, ठीक है। और किस तरह से, देखो जो हेडर होता है उसके लिए पूरी एक रो होती है। अब मैं यहाँ पे इसी रो को कॉपी करता हूं, अब मैं दूसरी रो बना रहा हूं जिसके अंदर मैं क्या ऐड करूंगा, अब navbar.php। तो मैं यहाँ पे हेडर हटाता हूं और इसको कर देता हूं navbar.php। मतलब देखो अभी मैं इंक्लूड का मेथड यूज कर रहा हूं, मैंने अभी कहीं भी रिक्वायर यूज नहीं किया। तो अगर मैं इसको सेव करूं और अपने ब्राउजर पे आके यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो अब आप रिजल्ट देखना, अब देखो नेविगेशन बार आ रही है, ठीक है। मतलब ये आपका रिजल्ट है, वो मैंने जूम इन किया हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये काम मैंने अब इंक्लूड के मेथड के थ्रू किया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करना, मैं आपको एक इंक्लूड का एक फंक्शन बताता हूं। अब देखो
अगर मैं इंक्लूड में कोई ऐसी फाइल इंक्लूड कर दूं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, फॉर एग्जांपल navbar.php फाइल का नाम है ना, मैं इसमें से r हटा देता हूं। अब इस नाम से तो कोई php फाइल नहीं है ना मेरे फोल्डर में, तो क्या होगा यहाँ पे? बल्कि एक काम करते हैं, मैं इसको मिस्टेक नहीं करता, ये जो header.php है ना, इसमें मिस्टेक करता हूँ। ये जो r है हेडर के अंदर, मैं ये हटा देता हूँ। अब देखो इस नाम से हमारे पास कोई भी php की फाइल मौजूद नहीं है, लेकिन अगर मैं सेव करूं तो अब आप रिजल्ट देखना। अब देखो क्या हो रहा है, यहां पे देखो वो जो फाइल उसको नहीं मिल रही वहां पे एरर दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन इंक्लूड क्या करता है, जो फाइल उसको नहीं मिल रही वहां पे तो एरर दिखाएगा, लेकिन जो उसके बाद का कोड लिखा था नेविगेशन बार का वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। मतलब इंक्लूड ने क्या किया कि जो फाइल उसको नहीं मिली उसने बोला खैर है, ठीक है, वो कहां चला गया, आगे चला गया, और उसने आगे की जो PHP की स्क्रिप्ट थी उसको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रिक्वायर यूज करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या यूज कर लूं, रिक्वायर, तो देखो अगर मैं पहले आपको दिखाता हूं header.php, ठीक है, मतलब यहाँ पे तो हमारे पास सही है। अब मैं दोनों जगह यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रिक्वायर कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो header.php भी सही है, navbar.php भी सही है। अगर मैं इसको सेव करूं और यहाँ पे आके आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो देखो उसी तरह का रिजल्ट आ रहा है जैसे इंक्लूड में आ रहा था। लेकिन अब अगर मैं ये जो पहला मैंने रिक्वायर लिखा है इसके अंदर अगर मैं r हटा दूं तो मतलब ये फाइल तो एग्जिस्ट नहीं करती ना। अब अगर मैं सेव करूं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूं तो अब आप रिजल्ट देखना। अब देखो ये एरर भी दिखा रहा है और आगे का कोड एग्जीक्यूट भी नहीं कर रहा। मतलब देखो सिर्फ हेडर वाली फाइल उसको नहीं मिल रही ना, लेकिन नेबर वाली फाइल का पाथ तो सही था, ठीक है। तो रिक्वायर क्या करता है कि अगर उसे पहली फाइल नहीं मिली तो वो बाकी का कोड भी एग्जीक्यूट नहीं करता। ये डिफरेंस है इंक्लूड में और रिक्वायर में। मतलब देखो इंक्लूड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर उसको फाइल नहीं भी मिली ना तो वो आगे का कोड एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अगर आप रिक्वायर यूज कर रहे हो ना, तब रिक्वायर क्या करता है कि अगर उसको एक फाइल नहीं मिल रही वो आगे का कोड भी एग्जीक्यूट नहीं करता। इंक्लूड का मतलब नॉट नेसेसरी, रिक्वायर का मतलब नेसेसरी। मतलब रिक्वायर अगर आप लगाओगे तो लाजमी वो फाइल होनी चाहिए तभी आपकी वेबसाइट सही परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर इंक्लूड आप यूज करोगे तो अगर उसको वो पर्टिकुलर फाइल नहीं मिलती वो आगे का कोड एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है दोनों के दरमियान में, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और यहाँ पे आता हूं। अब देखो ये तो इंक्लूड और रिक्वायर का हो गया हमारे पास डिफरेंस। अब देखो हमारे पास एक और फाइल होती है जो फिक्स होती है सारे पेजेस में, फुटर की, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको भी सेव कर लेते हैं हम, ठीक है। WAM64 www के फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट का फोल्डर है हमारा, और यहाँ पे मैं आप इसको कह देता हूँ footer.php, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं फुटर से रिलेटेड कोड देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ div, ठीक है, और इस div को मैं एक बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई करता हूँ well। क्या नाम है, well। मतलब जंबोट्रॉन थोड़ा ज्यादा बड़ा div होता है, well उससे थोड़ा छोटा div होता है, ठीक है। लेकिन दोनों का कलर सेम होता है, लाइट ग्रे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता हूँ, इसके अंदर अब मैं फॉर एग्जाम्पल एक टैग यूज करता हूँ h3, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे इसको क्लास अप्लाई कर देता हूँ टेक्स्ट सेंटर की, ताकि सेंटर में ये डिस्प्ले हो। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो जो हम फुटर के अंदर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऑल राइट्स रिजर्व टू फॉर एग्जाम्पल ABC कंपनी, ठीक है। सही है, मतलब राइट्स इस मतलब ABC कंपनी उसकी वेबसाइट है। और अब आपको पता है वो जो कॉपीराइट का सिंबल लेते हैं उसके लिए हम एक HTML की एंटिटी यूज करते हैं $copy, देखो आ रहा है और सिंबल भी दिखा रहा है, मतलब ये वाला चाहिए। और इसके बाद मैं यहाँ पे आज का साल, ठीक है, मतलब इस वक्त करंट कौन सा ईयर चल रहा है। आपको याद है हमने एक डेट का फंक्शन पढ़ा था, ठीक है। मैं यहाँ पे PHP का ये टैग ओपन करता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं उस डेट के फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर
मैं यहाँ पे देता हूं कैपिटल वाई, ठीक है। तो ये कैपिटल वाई क्या करता था, हमें ईयर गेट करवाता था, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि मैं जब फाइल बना रहा हूं वो 2019 में बनाई है, लेकिन जब 2020 आएगा तो डेट ऑटोमेटिकली करंट क्या उठा लेगा, ईयर उठा लेगा। तो इसको अब मैं सेव करता हूं, और देखो अब इस फाइल को मुझे कहाँ ऐड करवाना है, मैं होम पे आता हूं, ठीक है। और देखो यहाँ पे इसी तरह मैं एक रो ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, और इसी के नीचे पेस्ट करता हूँ। और अब मैं फाइल कौन सी ऐड करवाऊंगा, footer.php, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ, और यहाँ पे आके अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये हेडर आ रहा है, ये नेविगेशन बार आ रही है, और उसके नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, फूटर आ रहा है, ठीक है। और कॉपीराइट का सिम, अच्छा वो नहीं आ रहा हमारे पास डेट, ठीक है, जो डेट आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे एको आएगा, क्या आएगा, एको, क्योंकि प्रिंट करवानी है ना। एको तो मैंने यूज किया नहीं, डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर दिया, तो जो ये रिटर्न कर रहा है उसको एको करवाना जरूरी है। अब यहाँ पे आते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो डेट आ रही है। अब फॉर एग्जांपल हमारा यूजर 2020 में खोलेगा तो यहाँ पे डेट क्या आ जाएगी, 2020 आ जाएगी, इस तरह से, तभी हमने इसको ये यूज किया। अच्छा अब देखो इसका फायदा क्या है, अब मैंने क्या बताया, मेरी वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस हैं, तो उनके अंदर मैं इन फाइल्स को डायरेक्ट इंक्लूड करता जाऊंगा, मतलब अलग अलग कोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाता हूँ, कंट्रोल एन करता हूँ और इसको सेव करता हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट का हमारा फोल्डर है, और इसके अंदर मैं अपनी फाइल का नाम रखता हूँ, एक दूसरी फाइल बनाता हूँ, इसको कहता हूँ about.php। अबाउट अस का पेज होता है ना, फॉर एग्जांपल वो पेज बना रहा हूँ, ठीक है, सही है। और इसके अंदर अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो मेरे पास होम के अंदर जितना भी कोड है मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और कहाँ पेस्ट कर दूंगा, अबाउट के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा। मतलब जो फाइल्स मैं होम के अंदर इंक्लूड करवा रहा था वही फाइल्स मैंने अबाउट के पेज के अंदर इंक्लूड करवा दी। और अब देखो इन दोनों को लिंक करवाने के लिए हमने नैब बार बनाई थी, इन दोनों को आपस में लिंक करवाने के लिए देखो ये मेरे पास एलाइज बने हुए जो वो लिंक्स दिखा रहे थे, होम पेज 1। अब देखो होम के अंदर ये जो लिंक है href, इसको मैं क्या दे देता हूँ, home.php। और जो मैंने दूसरा पेज बनाया है उसका नाम क्या है, अबाउट, उसको मैं क्या दे देता हूँ, about.php। इसका मतलब पहले मेरे पास होम का पेज रन होगा, मैं जब अबाउट पे क्लिक करूंगा तो कहां चला जाऊंगा, अबाउट पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, ये देखो मेरे पास ये दो रोज किसकी है, एक हेडर की और एक नैप बार की है, और तीसरी रोज किसकी है, फुटर की। अब इनके दरमियान में, ठीक है, इनके दरमियान में मैं फॉर एग्जांपल ये कोड कॉपी करता हूं, ठीक है, और इसके अंदर मैं ये हटा देता हूं, ठीक है, मतलब एक दरमियान में एक रो बना रहा हूं। देखो ये जो रो होगी ना, इस रो के अंदर हम मेन कंटेंट देते हैं, और ये मेन कंटेंट हर पेज का डिफरेंट होता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके h1 के टैग के थ्रू मैं यहाँ पे कह देता हूँ, ठीक है, इसको क्लास पहले दे देते हैं बूटस्ट्रैप की, टेक्स्ट सेंटर, और इसके अंदर मैं कह देता हूँ होम पेज कंटेंट, ठीक है। और देखो जब मैं यहां से इस रो को कॉपी करता हूं और मैं ले जाता हूं अबाउट में, ठीक है, और अबाउट के अंदर ये जो फुटर की रो है इससे पहले मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूं, और अब यहाँ पे मैं क्या कह देता हूं, कौन सा पेज कंटेंट, अबाउट। मतलब देखो ये तीनों चीजें, ये दोनों चीजें और फुटर की चीजें सेम रहेंगी, हमें सिर्फ चेंजिंग कहाँ पे करनी है, इस कंटेंट वाले, मेन कंटेंट वाले पेज पे। तो अब इसको सेव करते हैं, और अब मैं यहाँ पे आके मेरा होम पेज है ना, इसको रिफ्रेश करते हैं एक दफा, तो देखो होम पेज कंटेंट आ रहा है, ठीक है। मतलब ये जो कंटेंट है ये डिफरेंट होगा हर पेज के अंदर, ठीक है। और अब मैं जाता हूं अबाउट के पेज पे, तो अबाउट पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो कहा गया मैं, अबाउट पेज कंटेंट, और ऊपर देख लो about.php। मतलब इस तरह मैं जितने भी पेजेस बनाता जाऊंगा वो सारे पेजेस के अंदर मैं जस्ट इंक्लूड या रिक्वायर। अब देखो हमारे पास ये जो हेडर है, नेविगेशन बार है और फूटर है, ये कंपलसरी होते हैं ना, तो इस केस में मैं इंक्लूड नहीं बल्कि क्या यूज करूंगा, रिक्वायर यूज करूंगा। क्यों, क्योंकि अगर उसको इन केस हेडर वाली फाइल नहीं मिलती तो वो बाकी का कोई कोड भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा,
ठीक है, तो हमारे केस में हम रिक्वायर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी थ्योरी के ऊपर। ठीक है, तो देखो PHP इंक्लूड एंड रिक्वायर। अब देखो क्या कह रहा है, पहला पॉइंट, द इंक्लूड और रिक्वायर स्टेटमेंट टेक्स ऑल द टेक्स्ट कोड मार्कअप दैट एग्जिस्ट इन द स्पेसिफाइड फाइल एंड कॉपीज इट इनटू द फाइल दैट यूजेस द इंक्लूड स्टेटमेंट। मतलब आपकी एक PHP की फाइल अलग जगह बनी हुई है, अब आप उस फाइल को अपनी किसी और PHP के अंदर यूज करना चाह रहे हो तो आप इंक्लूड भी यूज कर सकते हो या रिक्वायर भी यूज कर सकते हो, और इनके दरमियान क्या डिफरेंस है वो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इंक्लूडिंग फाइल्स इज वेरी यूजफुल व्हेन यू वांट टू इंक्लूड द सेम PHP HTML और टेक्स्ट ऑन मल्टीपल पेजेस ऑफ अ वेबसाइट। मतलब ये कहाँ पे बेनिफिशियल होते हैं, जब आपको एक ही फाइल का कोड हर समझ लो हर वेब पेज के अंदर डिस्प्ले करवाना होता है। जिस तरह मैंने बताया था कि जो हमारे पास नेविगेशन बार होती है, हेडर फुटर, ये हर पेज पे डिस्प्ले करवानी होती है, तो इसके लिए आप इंक्लूड या रिक्वायर यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर इट इज पॉसिबल टू इंसर्ट द कंटेंट ऑफ वन PHP फाइल इनटू अनदर PHP फाइल। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये पॉसिबल है कि हम एक PHP फाइल के अंदर दूसरी PHP फाइल को ऐड करवा दें, किसके थ्रू, इंक्लूड और रिक्वायर के थ्रू। और आगे क्या कह रहा है, बिफोर द सर्वर एग्जीक्यूट्स इट। मतलब सर्वर जब रन होता है, मतलब जब हमारी एप्लीकेशन सर्वर पे रन होती है, तो उससे पहले पहले आप इंक्लूड या रिक्वायर के थ्रू क्या ऐड कर सकते हो, दूसरी PHP फाइल को एक PHP फाइल के अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, कौन से मेथड के थ्रू, इंक्लूड और रिक्वायर मेथड के थ्रू। अब देखो PHP इंक्लूड एंड रिक्वायर, द इंक्लूड एंड रिक्वायर स्टेटमेंट्स आर आइडेंटिकल। मतलब इसमें सिमिलैरिटी ज्यादा है, एक्सेप्ट अपॉन फेलियर। मतलब डिफरेंस कब आता है, जब इसके अंदर एरर आता है। ठीक है, मतलब डिफरेंस कहां पे आता है, जब इन दोनों के अंदर कोई एरर आता है, उसके बाद आपको डिफरेंस इसका नजर आता है। रिक्वायर में क्या होता है, रिक्वायर विल प्रोड्यूस अ फैटल एरर। मतलब कंपाइल एक एरर आता है एंड स्टॉप द स्क्रिप्ट। देखो फैटल एरर हम किसे कहते हैं, कंपाइल एरर को कहते हैं। मतलब अगर रिक्वायर के अंदर आप ऐसी फाइल दे रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो आपकी पूरी स्क्रिप्ट को, मतलब पूरी एप्लीकेशन को स्टॉप कर देगी, आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगी। लेकिन इंक्लूड में क्या है, इंक्लूड विल ओनली प्रोड्यूस अ वार्निंग। मतलब वो सिर्फ वार्निंग प्रोड्यूस करता है, एक वार्निंग का एरर आता है एंड द स्क्रिप्ट विल कंटिन्यू। इसका मतलब अगर इंक्लूड के अंदर आपने ऐसी फाइल दी है जो एग्जिस्ट नहीं करती, वहां पे एरर आएगा, लेकिन उसके बाद का कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। मतलब उसके बाद जितनी भी PHP की स्क्रिप्ट लिखी है वो आपके पास एग्जीक्यूट होगी। ये आपके पास डिफरेंस है PHP इंक्लूड और रिक्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यूज रिक्वायर व्हेन द फाइल इज रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेशन। इसका मतलब रिक्वायर हम क्यों यूज करते हैं, जब हमें अपनी एप्लीकेशन के अंदर वो फाइल लाजमी चाहिए, तभी हम वो यूज करते हैं। क्योंकि ये रिक्वायर मतलब नेसेसरी है, वो फाइल लाजमी आपने देनी है। फिर यूज इंक्लूड व्हेन द फाइल इज नॉट रिक्वायर्ड एंड एप्लीकेशन शुड कंटिन्यू व्हेन फाइल इज नॉट फाउंड। मतलब इंक्लूड आप तब यूज करते हो जब वो फाइल आपको नेसेसरी नहीं चाहिए, लाजमी नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब आप चाह रहे हो अगर वो फाइल इसको नहीं भी मिलती तो आगे का हमारा कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, तब आप यूज करते हो इंक्लूड।